जय हिंद। राष्ट्रीय आय मेधा छात्रवृत्ति योजना का परीक्षा जो फॉर्म है वो आ गया है। कक्षा 8वां में अध्ययनरत विद्यार्थियों के लिए 2022 से 23 राष्ट्रीय आय मेधा छात्रवृत्ति योजना कौन कौन से स्कूल में पढ़ रहे हैं विद्यार्थी भर सकते हैं। क्या केवल सरकारी स्कूल वाले विद्यार्थी भर सकते हैं या प्राइवेट वाला नहीं? तो इसमें देखते हैं इसकी क्राइटेरिया क्या है। शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार द्वारा आर्थिक रूप से कमजोर मेधावी छात्र छात्राओं के लिए राष्ट्रीय आय मेधा छात्रवृत्ति योजना नेशनल मीन्स कम मेरिट स्कॉलरशिप स्कीम प्रारंभ किया है। इस योजना के अंतर्गत राजकीयकृत राज्य सरकार भारत सरकार के अनुदान से संचालित विद्यालयों, मान्यता प्राप्त अनुदानित अल्पसंख्यक विद्यालयों, मदरसा एवं संस्कृत विद्यालयों में नामांकित एवं विधिवत रूप से अध्ययनरत छात्र छात्राओं को कक्षा 9वीं से कक्षा 10वीं तक की पढ़ाई के लिए शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार द्वारा नई दिल्ली प्रतिवर्ष 12,000 रुपये छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है। ये केवल जिस स्कूल में दिया गया है, जैसे राजकीय स्कूल होना चाहिए, राजकीयकृत स्कूल, भारत सरकार से अनुदानित संचालित स्कूल, ये सब वाले विद्यार्थी भर सकते हैं। छात्रवृत्ति हेतु आवेदन देने की क्या क्राइटेरिया है या क्या क्या अर्हता है। इसमें पहला है कि आवेदक शैक्षिक सत्र 2022 से 23 में राजकीय या राजकीयकृत राज्य सरकार द्वारा ये सब जितनी सारी कॉलेज दिया गया है वो सब, जैसे भारत सरकार के अनुदान से संचालित विद्यालय, जवाहर नवोदय विद्यालय, सैनिक स्कूल, केंद्रीय विद्यालय एवं केंद्र या राज्य सरकार द्वारा संचालित आवासीय विद्यालय एवं प्राइवेट विद्यालय को छोड़कर, यानी प्राइवेट विद्यालय को मान्यता नहीं दी गई है, छोड़कर मान्यता प्राप्त अनुदानित अल्पसंख्यक विद्यालयों, मदरसा एवं संस्कृत विद्यालयों के कक्षा 8वीं के छात्र छात्र आवेदन कर सकते हैं। यानी इस आवेदन करने के लिए केवल कक्षा 8वीं क्लास का ही है। कक्षा 8वीं क्लास का छात्र छात्राओं कर सकते हैं, केवल प्राइवेट विद्यालयों को छोड़कर, केवल प्राइवेट विद्यालय में पढ़ने वाले विद्यार्थियों को छोड़कर। दूसरा इसकी जो दी गई है क्राइटेरिया, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं निःशक्त छात्र छात्राओं के लिए उत्तीर्णांक में 5% की छूट दी गई। जो अनुसूचित जनजाति से आएगा या अनुसूचित जाति से आएगा उसके लिए 5% में छूट दी गई है। तीसरा इसकी क्राइटेरिया है कि जो छात्रा 2021-22 में कक्षा 7वां में 55% से या उससे अधिक अंकों से उत्तीर्ण होकर कक्षा 8वीं में अध्ययनरत है, SC ST कोटि छात्र छात्राओं को 5% और अधिक छूट मिला होगा। वे सभी छात्र छात्रा NMM शैक्षिक छात्र 2022 से 23 योजना वर्ष 2023 से 24 परीक्षा हेतु आवेदन कर सकते हैं, जिनके माता पिता को सभी स्रोतों से कुल वार्षिक आय, यानी कुल वार्षिक आय जो होना चाहिए वो 3,50,000 से अधिक नहीं होना चाहिए। 3,50,000 से कम हो वो भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। चौथी इसकी क्राइटेरिया है परीक्षा शुल्क। तो इस परीक्षा हेतु कोई शुल्क दे नहीं है, एकदम फ्री में है, कोई शुल्क नहीं है, निःशुल्क है। 5वीं इसकी क्राइटेरिया परीक्षा केंद्र क्या है, परीक्षार्थी की संख्या के अनुरूप परीक्षा केंद्र सभी जिला मुख्यालयों में निर्धारित की गई है। यानी इसकी परीक्षा जो है वो अपने अपने जिला में ही होगी। सभी जो जिले हैं सभी में अपने अपने जिले में ही इसकी परीक्षा होगी। चयन प्रक्रिया, इस योजना के अंतर्गत छात्रवृत्ति प्रदान करने हेतु अर्हता प्राप्त छात्र छात्राओं को चयन SCRT पटना के द्वारा आयोजित लिखित परीक्षा द्वारा की जाएगा। यानी वो जो परीक्षा होगी वो लिखित होगी, यानी OMR आंसर शीट पे होगी, ऑफलाइन एग्जाम होगी। छात्रवृत्ति की संख्या, संपूर्ण भारतवर्ष में 1 लाख छात्र छात्राओं को छात्रवृत्ति दिए जाने का प्रावधान है। इस योजना के अंतर्गत प्रत्येक राज्य का कोटा निर्धारित है, यानी पूरे भारतवर्ष में 1 लाख का कोटा है, यानी पूरे भारतवर्ष में 1 लाख छात्र छात्राओं को छात्रवृत्ति देने का प्रावधान किया गया है। इस योजना के अंतर्गत प्रत्येक राज्य का कोटा अलग अलग है और प्रत्येक राज्य का कोटा अलग अलग निर्धारित भी किया गया है। कोटा के अनुसार बिहार राज्य का अंश जो है 5,433 है। पूरे बिहार में जो इसकी कोटे हैं छात्रवृत्ति देने का वो 5,433 है। राज्य के आवंटित कोटा से प्रत्येक जिला का भी कोटा निर्धारित है। अब पूरे बिहार में 38 जिला है तो उस जिले में भी इस कोटे को आवंटित किया गया है कि
जहानाबाद में ये इतनी इतनी सीटें हैं या इतनी कोटा है, नालंदा में इतनी है, भागलपुर में इतनी है, पटना में इतनी है, सबका अलग अलग कोटे आवंटित किया गया है। 8वां, आरक्षण। इस छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत राज्य सरकार के आरक्षण नियमावली के अनुसार कोटिवार आरक्षण भी लागू होगा। इसमें आरक्षण जैसे कोई SC ST का तो उसका अलग आरक्षण है, PWD है उसका अलग आरक्षण है, सबको अलग अलग आरक्षण नियमावली के अनुसार दिया गया है, कोटिवार के अनुसार दिया गया। जाति प्रमाण पत्र। इसमें जाति प्रमाण पत्र लगेगा। आरक्षित श्रेणी के लोगों के लिए जाति प्रमाण पत्र, वो जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए प्रखंड विकास पदाधिकारी या अंचलाधिकारी का होना चाहिए। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के आवेदक यानी आर्थिक रूप यानी आय प्रमाण पत्र होना चाहिए। जिस आर्थिक रूप से कमजोरी यानी EWS को आरक्षण प्राप्त करने के लिए अंचलाधिकारी या प्रखंड विकास पदाधिकारी द्वारा आय प्रमाण पत्र जो होता है माता पिता का सभी स्रोतों से कुल वार्षिक आय 3.5 यानी 3,50,000 से तक अनुमान्य होगा। 11वां है आय प्रमाण पत्र। आय प्रमाण पत्र भी लगेगा वही जो अंचलाधिकारी या प्रखंड विकास पदाधिकारी से प्राप्त होगा वो। 12वां निःशक्त प्रमाण पत्र। निःशक्त आवेदकों के लिए निःशक्तता से संबंधित सक्षम प्राधिकार के द्वारा निर्गत न्यूनतम 40% निःशक्त का प्रतिशत। ये तो आपका एक अच्छी हुआ कि ये कौन कौन से क्या चीज़ लगेगा और कौन से स्कूल में पढ़ने वाले विद्यार्थियों को होगा। इसकी परीक्षा शुल्क फ्री निःशुल्क है। परीक्षा केंद्र अपने अपने जिलों में होगी। चयन प्रक्रिया पूरे बिहार में 5,433 है। फिर अलग अलग जिले में अलग अलग है। छात्रवृत्ति की फिर आरक्षण इसमें बताया गया है क्या क्या प्रमाण पत्र लगे, तो जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र और निवास प्रमाण पत्र भी लगेगा, लेकिन इसमें निवास प्रमाण पत्र की चर्चा नहीं किया गया है। अब राष्ट्रीय आय सह मेधा छात्रवृत्ति का स्वरूप यानी इसकी क्या क्या परीक्षा का पैटर्न रहेगा, क्या समय रहेगा और कितनी प्रश्नों की संख्या रहेगी, इसके बारे में जानकारी लेते हैं। तो ये जो एग्ज़ाम होता है वो 2 टाइप में होता है, या 2 सीटिंग में भी कहिए या 2 टाइप में होता है। पहला टाइप मैट जिसमें प्रश्नों की संख्या 90 और नंबर भी 90 और इसकी समय जो दी जाती है 90 मिनट दी जाती है। और केवल नेत्रहीनों के लिए उसके लिए 120 मिनट दी जाती है। दूसरा होती है सेट जो कि 90 क्वेश्चन, 90 नंबर और 90 मिनट। मैट मतलब होता है केवल मेंटल एबिलिटी टेस्ट यानी रीजनिंग वाला तर्क, जितना तर्क विश्लेषण वाला है सब मैट में ही आती है। और सेट में आता है आपका मैथ, साइंस, सोशल साइंस, ये सब सारी मैट सेट में आती है। और मैट में केवल रीजनिंग आता है। तो 90 क्वेश्चन यानी 90 रीजनिंग होगा और 90 सेट होगा। सेट में आपका साइंस, सोशल साइंस और मैथ तीनों आता है सेट में। तो इसकी पासिंग मार्क क्या है? अगर जनरल से है तो उसके लिए 40% होना चाहिए। मैट एवं सेट को जोड़कर 40% होना चाहिए। अनुसूचित जनजाति या अनुसूचित जाति या निःशक्त के लिए 32% आपको पासिंग मार्क है। इतना होना चाहिए पासिंग मार्क। और परीक्षा का पाठ्यक्रम क्या क्या है? तो इस राष्ट्रीय आय सह मेधा छात्रवृत्ति परीक्षा का कोई निर्धारित पाठ्यक्रम नहीं है। परीक्षा का कोई निर्धारित पाठ्यक्रम नहीं है। इस परीक्षा के उद्देश्य प्रतिभावान विद्यार्थियों को पता लगाना। इस परीक्षा में प्रश्न राज्य सरकार में विद्यालय में वर्ग 8वां में पढ़ाए जाने वाले विषयों पाठ्यक्रम पर आधारित होंगे। मानसिक योग्यता परीक्षा जिसे मैट कहते हैं, उसमें तर्क विश्लेषण, संश्लेषण से संबंधित शाब्दिक, अशाब्दिक प्रश्न एवं शैक्षिक योग्यता परीक्षा के अंतर्गत जैसे भौतिकी, रसायन, जीव विज्ञान और सामाजिक विज्ञान ये सब सारे रहेंगे। और प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा और प्रत्येक जो प्रश्न 1 अंक का होगा और सभी जो प्रत्येक प्रश्न 1 अंक 1 मिनट। सभी वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे, सब में 4 विकल्प होंगे। इसकी जो टाइम कब रहेगी, कितनी सीटिंग में पड़ेगी? तो मानसिक योग्यता परीक्षा मैट प्रथम पाली प्रातः 10:30 बजे से 12 बजे तक अपराह्न तक चलेगी। और द्वितीय पाली है सेट, उसकी 1 बजे से 2:30 बजे तक चलते हैं। इसको भरना कैसे है, आवेदन कैसे करें? तो SCERT पटना के वेबसाइट पे जाइए, ऑनलाइन एप्लीकेशन पोर्टल NMMS नेशनल मिस कम मेरिट स्कॉलरशिप एग्जामिनेशन पर क्लिक करें
2022-23 एकेडमिक सेशन भरे। प्रोजेक्ट ईयर 23-24 में रजिस्ट्रेशन एवं एप्लीकेशन सबमिशन किया जाना है। विस्तृत दिशा निर्देश पोर्टल पर उपलब्ध है, पूरा जानकारी उसी पे साइट पे ही मिल जाएगा आपको। एप्लीकेशन पोर्टल, ऑनलाइन एप्लीकेशन पोर्टल पर विद्यालय का पंजीकरण 12/10/2022 से 29/10/2022 यानी 12 अक्टूबर 2022 से लेके 29 अक्टूबर 2022 तक ये एप्लीकेशन का पंजीकरण होगा। और इसकी जो परीक्षा का एडमिट कार्ड जो है वो आएगा आपको 8/12/2022 से 18/2022 के बीच। परीक्षा की तिथि 18/12/2022 को होगी और इसके जस्ट 5 दिन के बाद आपको आंसर की मिल जाएगी और फिर 5 या 6 दिन के बाद यानी 30/12/2022 में आपको ये अब मिल जाएगा सुधारने का प्रश्न पत्र, जो गलती है वो सुधारने का ऑब्जर्वेशन भी मिल जाएगा कि आपको कौन कौन से प्रश्न गलत है उसको सही करने का भी मौका मिल जाएगा। आज के लिए इतना ही।